وہ चुड़ैल नहीं, मेरी माँ है, भाग तू। मेरी माँ को दादी और बाबा ने चरपाई पर बांध रखा था। उनके हाथ पैर चरपाई पर रस्सियों से बांधे हुए थे। दादी ने माँ के मुंह पर एक के बाद एक ना जाने कितने थप्पड़ मारे थे। उनका चेहरा सुर्ख हो चुका था। दादी के हाथों के निशान उनके चेहरे पर बन चुके थे। मैं फौरन दादी के पास गई और उन्हें रोकने लगी। आखिर वह माँ के साथ ऐसा क्यों कर रही थी? मैं कुछ समझ ना सकी, मगर तभी बाबा ने तो हद ही पार कर दी। एक मोटा डंडा हाथ में उठाया और गुस्से से आग बबूला होकर माँ पर डंडे बरसाने शुरू कर दिए। माँ दर्द से बिलबिला उठी। उनकी चीखें आसमान तक पहुंच रही थी। मेरे तो हाथ पांव कांपने लगे थे। मैं अपनी जगह पर खड़ी होकर चीखने लगी थी। मैं तुरंत भागकर उन तक पहुंची और बाबा के हाथ से डंडा छीनने लगी, मगर बाबा ने मुझे तुरंत पीछे हटा दिया और एक बार फिर माँ की टांगों पर डंडे बरसाने लगे। माँ तो बेहोशी की हालत में हो चुकी थी। बाबा ने माँ को इतना मारा कि बाबा खुद भी माँ को मार मार कर थक गए थे। दादी माँ सिरहाने खड़ी बाबा को और ज्यादा भड़काते हुए कह रही थी कि और मारो, इसे और मारो, इतना मारो कि इसके अंदर की सारी बलाएं बाहर निकल आए। मुझे यह मंजर समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या गलती थी मेरी माँ की, जो सुबह सवेरे बाबा और दादी माँ को इस कदर मार रहे थे। माँ के चेहरे और टांगों से खून रिसने लगा था। मैं फौरन माँ के पास जाने लगी तो दादी मुझे बाजू से पकड़कर दूर फेंक दिया और बोली कि खबरदार जो माँ के पास गए तो तुम्हारी माँ को चुड़ैल चिपटी हुई है, जिसको निकालना बहुत जरूरी है, वरना हम सबकी जान को खतरा हो सकता है। दादी की बात सुनकर मेरे होश उड़ चुके थे। मैंने एक नजर माँ को देखा और फिर रोते हुए दादी को मैं बोली कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरी माँ बिल्कुल ठीक है। मगर दादी गुस्से से बोली कि तू बड़ी है या मैं बेहतर जानती हूँ क्या सही है क्या गलत है। अगर इस हालत में तू अपनी माँ के पास गई तो तुझे भी अपने जैसा बना देगी। बाबा भी दादी का फेवर करते हुए मुझे माँ से दूर करने लगे और फिर कमरे में भेजकर दरवाजा बंद कर दिया। मैं और मेरी छोटी तीनों बहन माँ की यह हालत देखकर रो रही थी। मुझे यह बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर अचानक बाबा को क्या हो गया था जो वह माँ के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे थे। कल तक तो सब कुछ ठीक था। मेरी माँ बेहद खूबसूरत थी। मुझे याद है कि जब मैं छोटी थी तो बाबा माँ का बहुत ख्याल रखते थे। दोनों आपस में खुश भी रहते थे। मगर यह बात मेरी दादी से बर्दाश्त नहीं होती थी। वह हर वक्त माँ के खिलाफ बाबा के कान भरती रहती। पहले तो बाबा नजरअंदाज करते रहते, मगर फिर उनके दिल में भी मेरी माँ के लिए नफरत के जज्बात उभरने लगे। वह पहले तो माँ की बुराई करने लगते, लेकिन फिर एक बार उनको थप्पड़ मार दिया। मेरी माँ को नानी के घर भी जाने नहीं देते थे। किचन में अगर माँ से कोई काम खराब हो जाता तो मेरी दादी माँ की चुटिया पकड़कर खींच देती, उन्हें मारने लगती। मेरी माँ रोने लगती, लेकिन दादी को रहम ना आता और ना ही बाबा को। मैं कमरे की खिड़की से बाहर का मंजर बखूबी देख सकती थी, मगर काश मैं माँ के पास जाकर उनको इस जुल्म से बचा सकती। माँ दर्द से चीख कर बेहाल हो चुकी थी। बाबा माँ को मार मार कर अब डंडा एक तरफ फेंक चुके थे। उसी वक्त दादी किचन में गई और फिर कुछ देर बाद जब बाहर निकली तो उनके हाथ में सुर्ख लाल मिर्ची थी। उन्होंने एक थाली में उन मिर्ची को रखा और फिर जलते हुए अंगारों को उन मिर्ची पर रख कर उसे माँ के सिरहाने रख दिया। माँ जो दर्द के मारे लंबे लंबे सांस ले रही थी, जब मिर्ची का धुआं उनकी सांसों से होता हुआ फेफड़ों तक गया तो वो खांसने लगी। बाबा और दादी ने अपने चेहरे के आगे एक मोटा कपड़ा रख लिया था। मेरी माँ बेचारी खांस खांस कर बेहाल हो चुकी थी। उनकी आंखें बिल्कुल सुर्ख हो चुकी थी। उनसे तो सांस लेना भी दुभर हो गया था। वह धुआं सीधा उनके चेहरे पर जा रहा था। दादी ने तो जुल्म की आज हद ही पार कर दी थी। मैं रो रो कर हाथ बांधते हुए बाबा और दादी की मिन्नतें कर रही थी
کہ پلیز انہیں چھوڑ دے، ان کی غلطی کیا ہے، وہ کس گناہ کی سزا دے رہے ہیں۔ ماں کو مرچی کی دھونی دیتے ہوئے دادی نے ان پر کچھ پڑھ کر پھونک مارنی شروع کر دی اور پھر اس کے بعد کسی پانی کا چھڑکاؤ کر کے انہیں یوں ہی پڑا چھوڑ دیا۔ آج جو کچھ بابا نے کیا تھا اس کے بعد تو مجھے بابا سے بہت زیادہ ڈر لگنے لگا تھا۔ آخر وہ ماں پر ایسا ظلم کیسے کر سکتے تھے؟ بابا میرے قریب آئے اور مجھے اپنے پاس لا کر بولے کہ بیٹی اب اپنی ماں کے قریب بالکل بھی مت جانا، اس کے اندر ایک چڑیل آ چکی ہے، وہ ہم سب کے لیے خطرہ ہے، بس جتنا ہو سکے خود بھی اس سے دور رہو اور اپنی بہنوں کو بھی ماں سے دور رکھو۔ بابا کی آنکھوں میں ستی تھی، وہ مجھے سمجھانے کی بعد وہاں سے چلے گئے اور پھر بے ہوشی کی حالت میں دادی اور بابا نے ماں کو اٹھایا اور اسے ایک پرانے کمرے میں چھوڑنے چلے گئے۔ وہ کمرہ جس میں چند سال پہلے دادا جی کے جانور رہا کرتے تھے، وہ ماں کو وہیں گرا کر خود باہر نکل آئے اور دروازے کو کنڈی لگا دی۔ میں ماں سے ملنا چاہتی تھی مگر مجھے ڈرا دھمکا کر منع کر دیا گیا۔ ماں سارا دن واڑے میں ڈر سے کراتی رہی۔ میری ماں کو ہر روز اسی طرح ستایا جاتا اور چڑیل بتا کر ان کے اوپر طرح طرح کے جادو ٹونے کیے جاتے۔ ان کا شریر جواب دے چکا تھا اور ایک دن وہ ان لوگوں کے قہر سے آزاد ہو گئی۔